गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 ये आपका हिंदी का पीरियड है और मैंने जो आपके लिए पार्ट लिया है संस्कृत खंड में से, आपकी जो ये किताब चल रही है इसका जो संस्कृत का भाग है उसमें से जो पार्ट लिया है सदाचार। इसका अर्थ हुआ उत्तम आचरण ना। सदाचार मतलब उत्तम आचरण। और इसका मैंने आपको संस्कृत खंड में से जो उस दिन वंदना आपको पढ़ाई थी उसका मैंने आपको अर्थ बताया था। आज मैंने आपको जो पढ़ाने जा रहा है सदाचार। सताम सजनाम आचारा सदाचारा, यानी कि इसमें बताया गया कि सत अर्थात सजनों का आचरण ही सदाचार है। सताम सजनामा आचारा सदाचारा, यानी कि सत अर्थात सजनों का आचरण ही सदाचार है। सद ये जना सदा एवं विचरान्ति, ये जना सदा एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति। इसमें बताया गया है कि जो लोग सत्य ही, ये जना सद एव विचारन्ति माने जो लोग क्या करते हैं बच्चों, सत्य विचारते हैं ना। सत्य ही सद एव वदन्ति, यानी कि सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही का आचरण करते हैं। वदन्ति सद एव आचरन्ति। च ते एव सजना भवन्ति, यानी कि और सत्य का आचरण करते हुए ही क्या होते हैं बच्चों, सज्जन होते हैं। सजनाम यथा आचरन्ति तथैव सदाचारा भवति। सजनाम यथा आचरन्ति, यानी कि वे जो लोग सज्जन होते हैं, जो लोग जैसा आचरण करते हैं, है ना, तथैव सदाचार भवति। सजनामा यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारा भवति, यानी कि सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही सदाचार होते हैं। सदाचारण्य सजना स्वीकानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः शिष्ट व्यवहार कुर्वन्ति। सदाचार से ही लोग अपनी इंद्रियों को क्या करते बच्चों, वश में करके सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, शिष्टा का व्यवहार करते हैं। बच्चों कहने का तात्पर्य है सत अर्थात अभी हमने जैसे आपको बताया कि सताम सजनाम आचारा सदाचारा, अभी मैंने आपको बताया कि सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदा एव विचारन्ति, यानी कि जो लोग सत्य ही विचारते हैं। सद एव वदन्ति, सत्य ही बोलते हैं। एव आचरन्ति, सद एव आचरन्ति। च ता एव सजनाम भवन्ति, सजनाम यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारः भवति। सदाचारणेन सजनाः स्वीकानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः शिष्टा व्यवहारा कुर्वन्ति। कहने का तात्पर्य बच्चों कि सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है ना। जो लोग सत्य बोलते हैं, जो लोग सत्य विचार करते हैं, जो लोग सत्य बोलते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही क्या होते हैं बच्चों, सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण क्या होता है बच्चों, सदाचार का ही होता है ना। इसमें लिखा ना यथा आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारा भवति, यानी कि सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टा का व्यवहार करते हैं, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि सदाचार ने सजना स्वीकानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः शिष्ट व्यवहारा कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में, विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनयशील जना सर्वेशा जना प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों को क्या होता बच्चों, प्रिय होता ना। जैसा अभी बताया विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय यानी जो विनम्रता जो होती है वो मनुष्य की क्या होती है बच्चों, आभूषण है।
विनयशील जना सर्वेशा जना प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों को क्या होता बच्चों, प्रिय होते ना, जिनका स्वभाव प्रिय होता, मतलब जिनका स्वभाव विनम्र होता ना, वो सब लोगों के लिए क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, सब लोग को अच्छे लगते हैं। विनय सदाचारा उद्भवति। विनय सदाचार से ही पैदा होता है, यानी कि सदाचार से ही हमारे जीवन में क्या आती है, विनम्रता आती है। सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्य ये भी सद्गुणा विकसन्ति, है ना। सदाचार केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के क्या करता है बच्चों, सद्गुणों को भी विकसित करता है। यथा धैर्यम, है ना, दक्षिण्यम, संयमम, आत्मविश्वास, निर्भीकता, है ना, इसमें दिखाया गया है। जैसे कि धैर्य ना बच्चों, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता, है ना। अस्माकं मातृभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार्य आसीत्, है ना। पृथ्वी पर सब मनुष्य को अपना अपना चरित्र बच्चों इसमें बताया गया। अस्माकं भारत भूमि, यानी कि हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार देव आसीत्, यानी कि हमारी भारत भूमि ही ना प्रतिष्ठा ही संसार में सदाचार के कारण थी ना। और पृथ्वी वया सर्वनावा सवा चरित्र भारतस्य सदाचार परायणता जनाता। पृथ्व्यां सर्वमानवा स्वचरित्रं भारतस्य सदाचार पर्याणात् जनाता निक्षरेणा, है ना। पृथ्वी पर सब मनुष्य को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार के का पालन करने वाले मनुष्य को सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, है ना। भारत भूमि, जो हमारी भारत भूमि है बच्चों, अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषां आचारा अनुकरणीय। एतेषां महापुरुषाणां आचारा अनुकरणीय, है ना। इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। फिर हम देखते बच्चों, सदाचारा नामा नियमसंयमो पालनम। सदाचारा नामा नियम संयमो पालनम। इसमें बताया गया बच्चों कि नियम और संयम के पालन का नाम ही क्या है बच्चों, सदाचार। सदाचारा नाम नियम संयम मयो पालनम, यानी कि नियम और संयम के पालन का नाम ही क्या बच्चों, सदाचार है ना। इंद्रियम, है ना, इंद्र संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, है ना। इंद्रिय जो होते संयम सदाचार के मूल की क्या है बच्चों, स्थिति है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्ना वबोध। फिर से हम आपको बता रहे हैं, इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्ना वबोधम च संभवति। बच्चों इसमें बताया गया कि इंद्रियम संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से क्या होता है, संभव होता है। किस किस चीज़ से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंद्रिय संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से ही क्या होता है बच्चों, संभव होता है। फिर हम देखते हैं कि युक्त किम अयुक्त इति सदाचार ने निर्णय तु शक्यते। क्या उचित है ना, कि युक्त किम अयुक्त इति सदाचार ने निर्णय तु शक्यते। क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है ना। बच्चों वे, है ना,
इसमें दिखाएगा कि ये के पी पुरुषा महानता अभवन ते सैमेन सदाचारणे उन्नति गता। ये के पी पुरुषः महानता अभवन ते सैमेन सदाचरण उन्नति गता। बच्चों, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं ना। किस किस से हुए? जो जो पुरुष महान हुए हैं वो बताए ते सैमेन सदाचरण उन्नति, यानी कि उनका आचरण से, संयम और सदाचार से ही वो जो ऐसा आचरण था जिससे वे उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना नियमेन अदिते यथा समय शेते जागृति खादति पिबति चा सा निश्चयेन अभ्युदम गच्छति सदाचारस्य महिमा शस्त्रेषु अपि वर्णिता। बच्चों, अभी हमने बताया या जना नियमेन अतिते, है ना। जो मनुष्य नियम पूर्वक क्या करता है? पढ़ता है, और यथा समय शयते जागृति यानी कि समय पर सोता है और जागता है, खादति यानी खाता है, और पिबति यानी कि पीता है, वह निश्चय ही च सा निश्चय अभ्युदय गच्छति, वह निश्चय उन्नति को क्या करता है बच्चों? प्राप्त करता है। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित, यानी कि सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी बच्चों दिया गया है, यानी कि वर्णित है। अभी हम इस श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं। सर्वलक्षणहीनोऽपि या सदाचारवान् नरः श्रद्धालु न सुक्ष्यशतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणान्यपि च सदाचारः नरः, यानी सभी शुभ गुणों से यानी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है ना, सभी शुभ गुणों लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान है और द्वेष रहित है, वह 100 वर्षों तक क्या करता बच्चों? जीवित रहता है। आचार लभते हयुराचार लभते श्रियमा आचार लभते कीर्त्यम आचारा परम धनम। बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य यानी उत्तम आचरण से ही दीर्घायु को, लंबी उम्र को क्या करता बच्चों? प्राप्त करता है। सद आचरण से ही मनुष्य धन संपत्ति को प्राप्त करता है ना। और सद आचरण से ही मनुष्य कीर्ति को भी प्राप्त करता है। सदाचार शेष धन है, यानी कि हमारा जो अपना आचरण, अच्छा आचरण है ना, उत्तम आचरण ही सबसे बड़ा धन है ना। जो कि ये आपको किसमें भी बताया गया है, बड़े बड़े शास्त्रों में भी इसका वर्णन बच्चों किया गया है। फिर हम देखते हैं अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीय। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीय महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यथा अस्माभिः। अतएव सदाचारा सर्वाणा रक्षणीय महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यथा अस्माभिः, है ना। इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि महाभारत में सत्य कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। सदाचरिता रक्षा कार्य धनम तु अयातियति च चरित्राम यदि नष्टा स्याता तहि सर्व विनष्ट भवति। जिस प्रकार बच्चों धन तो आता है और क्या होता है? धन तो आयाति यति च चरित यदि नष्ट आयाति। जिस प्रकार से धन तो आता चला जाता, किंतु यदि चरित नष्ट स्याता यानी चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ स्याति तहि सर्व विनष्ट भवति, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता ना। कहने का तात्पर्य बच्चों कि इसे सदाचार की सबसे
रक्षा करनी चाहिए, यानी कि सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि महाभारत में भी सत्य ही कहा गया कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ क्या होता बच्चों, नष्ट हो जाता ना। जैसे इसमें दिया गया है कि महाभारत अपि सत्यम एवं उत्तम यथा अस्माभिः सदा चरित्रम रक्षा करें, यानी कि महाभारत में भी कहा गया कि सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति, यानी धन आता चला जाता, चरित्र यदि नष्ट हो जाए तो क्या होता बच्चों, सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेता वित्या मायति याति च। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्तस्तु हतो हता। जैसा कि इसमें बताया गया, चरित्र को जैसा कि इसमें बताया कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि धन आता चला जाता है ना, और धन से जो क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से हुआ हीन जो होता व्यक्ति वो क्या हो जाता बच्चों, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें श्लोक के माध्यम से कहा गया कि चरित्र की यथापूर्वक हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए ना। वृत्तम माने चरित्र ना, इसमें दिया संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। बच्चों ध्यान दो, वृत्ता माने चरित्र और संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए ना। वित्तीय मयाति माने धन आता है ना, और अक्षीणों माने कुछ भी नष्ट नहीं हुआ होता है। तो ध्यान दो, हतो माने नष्ट हुआ, हता माने मरा हुआ। कहने का तात्पर्य इसमें कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और क्या होता है बच्चों, चला जाता है। धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होकर वो नष्ट, यानी कि पैसे से इंसान उतना वो नहीं होता, क्षीण नहीं होता, लेकिन यदि चरित्र एक बार चरित्र पर गिर जाए, यानी चरित्र पर कोई भी वो दाग आ जाए, यानी चरित्र वो नष्ट हो जाए, तो क्या होता है, मनुष्य पूरी तरह से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। बच्चों अभी हमने आपको ये संस्कृत का सदाचार पाठ पढ़ाया और मैंने इसका पूरा अर्थ बताया आपको। इसको बैठ के आप अपनी कॉपी में इस पाठ का अर्थ लिखिएगा और जो शब्द अर्थ हैं इसको बैठ के लिखिएगा, और सबसे पहले आप संस्कृत को उच्चारण करिएगा, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िएगा। पूरा जो भी मैंने इसका पैराग्राफ के माध्यम से आपको क्या क्या अर्थ इसका बताया है। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और ये आपकी संस्कृत खंड का ये पाठ जो सदाचार लिया है, इसको आप संस्कृत को पढ़िएगा और इसका अर्थ लिखिएगा और उसके बाद इसका शब्दार्थ करिएगा। तो बच्चों मैं अपनी इस कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।